हमने लिया 0 to 10, नेक्स्ट क्लास 11 to 20, उसके बाद का क्लास 21 to 30। इस तरह से यहाँ पे क्लासेस दिए हुए हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा है उसका नेक्स्ट क्लास किसी दूसरे वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे क्लास को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास। जब कभी भी आपको मीडियन फाइंड करना हो या फिर मोड फाइंड करना हो, तो उस केस में आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तब आप क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो देखिए कोई भी एक क्लास का अपर लिमिट और उसके जस्ट बाद वाले क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, इस सेंस में माइनस करना है कि आपका वैल्यू पॉजिटिव है। तो एक वैल्यू है 10, दूसरा वैल्यू 11, तो क्या करेंगे 11 माइनस 10 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। अब ये जो 0.5 आया है इसको क्या करना है, तो अपर लिमिट में ऐड करना है और लोअर लिमिट में माइनस करना है। n/2 हमें कैलकुलेट करना होता है, तो जब n/2 कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि ये जो 20 है, ये जो 20 है किस वैल्यू के बराबर है। 20 यहाँ कोई वैल्यू दिख रहा क्या, तो बोलेंगे नहीं सर कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 17 है, 29 है, 34 है, 38 है, 40 है, 20 तो कहीं नहीं दिख रहा। 20 तो कहीं नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 20 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है, 20 से जस्ट बड़ा वैल्यू, तो 20 के बाद यहाँ दिख रहा 29। अच्छा ये दिख रहा, ठीक है, ये दिख रहा। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा दैट इज दिस क्लास, दिस इज जो यहाँ जो एफ हम लिख रहे हैं, एफ एक्चुअली में क्या होता है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया 12, दैट इज एफ का वैल्यू हो गया 12। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। नेक्स्ट मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होता है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होता है उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 17 है। तो यहाँ जो आपका CF लिखा हुआ है इसका वैल्यू निकल के, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग चैप्टर 13 क्लास 10 का, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। और इस चैप्टर में बेस्ड हम लोग आज एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, एंड दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट मीडियन। लास्ट क्लास में मैंने मीडियन बताया था, और जो भी मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया था वो क्वेश्चन जो था उसमें क्लासेस जो दिए हुए थे वो कंटिन्यूअस फॉर्म में दिए हुए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लासेस क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको मोड निकालना हो या फिर मीडियन फाइंड करना हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए, क्लासेस कंटिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, तो सबसे पहले आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्योंकि जो भी फॉर्मूला दिया गया था मीडियन के लिए, जो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो कंटिन्यूअस क्लास के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब देखिए कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस क्लास क्या होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से क्लास दिया हुआ है 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा, 10 से एंड कर रहा, उसका नेक्स्ट क्लास उसी वैल्यू दैट इज 10 से स्टार्ट हो जा रहा। सेकेंड क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा दैट इज 20, उसका नेक्स्ट क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट हो जा रहा। ठीक है ना, 20 से स्टार्ट हो जा रहा। अब जैसे एक क्लास लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए हमने लिया 0 to 10, नेक्स्ट क्लास 11 to 20, उसके बाद का क्लास 21 to 30। इस तरह से यहाँ पे क्लासेस दिए हुए। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा उसका नेक्स्ट क्लास किसी दूसरे वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे क्लास को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास। जब कभी भी आपको मीडियन फाइंड करना हो या फिर मोड फाइंड करना हो, तो उस केस में आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तब आप क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो देखिए कोई भी एक क्लास का अपर लिमिट और उसके जस्ट बाद वाले क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, इस सेंस में माइनस करना है कि आपका वैल्यू पॉजिटिव है। तो एक वैल्यू है 10, दूसरा वैल्यू 11, तो क्या करेंगे 11 माइनस 10 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। अब ये जो 0.5 आया है इसको क्या करना है, तो अपर लिमिट में ऐड करना है और लोअर लिमिट में माइनस करना है। ठीक है ना, अपर लिमिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में माइनस करेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट क्लास के लिए आते हैं, तो 0 माइनस 0.5, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस 0.5। अपर लिमिट में ऐड करना है दैट इज 10 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5। नेक्स्ट क्लास के लिए 11 में माइनस करेंगे 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 10.5। और अपर लिमिट में ऐड करना है, तो 20 में जब ऐड करेंगे हम 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 20.5। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्लास के लिए 21 में जब आप माइनस करेंगे 0.5, तो ये हो जाएगा 20.5। और इस क्लास में, इसी क्लास के लिए जो अपर लिमिट वैल्यू है 30 उसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 30.5। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, क्लासेस को, डिसकंटिन्यूअस क्लास को
कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी होगा जैसे मान लीजिए आप कंफ्यूज कर गए कि हमें अपर लिमिट में ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, तो अगर आप गलत करते हैं, मतलब यहाँ पे गलत स्टेप्स यूज करते हैं, तो आप खुद ब खुद इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कॉन्टिन्यूस हुआ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हमने क्या बोला कि लोअर लिमिट में आप माइनस कीजिए, सपोज दैट आपने ऐड कर दिया, तो 0 प्लस 0.5 ये किया आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, और अपर लिमिट में आपने माइनस कर दिया, तो कितना था 10 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 9.5। नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट में आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं अभी है ना, गलत स्टेप यूज कर रहे हैं, तो 11 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 11.5। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज कर गए कि अपर लिमिट में हमें जोड़ना है कि लोअर लिमिट में ऐड करना है, ठीक है ना, या फिर अपर लिमिट में माइनस करना है कि लोअर लिमिट में माइनस करना है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज कर गए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। आप वहां पे गलत अगर स्टेप यूज करते हैं तो आप खुद ब खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो फिर उल्टा कर दीजिए, अगर आप लोअर लिमिट में ऐड कर रहे हैं तो आप वहां पे सबट्रैक्ट कर दीजिए और अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका क्लास कॉन्टिन्यूअस हो गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वही डिसकंटिन्यूअस क्लास पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग मीडियन फाइंड करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। तो 40 प्लांट्स का पत्तों को लिया गया, पत्ता लिया गया, ठीक है, लीव्स को लिया गया, और उसके बाद उसका मेजर किया गया, लेंथ क्या है, मिलीमीटर में मेजर किया गया, नियरेस्ट मिलीमीटर में मेजर किया गया, मतलब डेसिमल का वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है ना, और जो भी डेटा ऑब्टेन्ड हुआ इस तरह से टेबल में यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ टेबल में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना मीडियन लेंथ क्या होगा। ठीक है, हमें मीडियन लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्लासेस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है ना, और अगर नहीं है तो आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज द क्लास इज इट अ क्लास कॉन्टिन्यूअस क्लास, तो आंसर इज नो, कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, तो 126 एंड कर रहा है, लेकिन उसका नेक्स्ट क्लास 127 से स्टार्ट हो रहा, तो क्लासेस आपके कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो डिफरेंस 127 और -126, तो 127 माइनस 126 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0.5, तो 0.5 आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे 118 में, मतलब जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस करेंगे, तो 118 माइनस 0.5, ठीक है, और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 126 प्लस 0.5। तो इस तरह से जब आप करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5 और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, तो आपका क्लास कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस करेंगे तो कैसा होगा, तो पहला क्लास होगा 117.5 टू 126.5, और नेक्स्ट क्लास हो जाएगा 126.5 टू 135.5। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आता है। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आपको फिर से टेबल को ड्रॉ कर लेना है, और इस बार हमें कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं, 3 कॉलम ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, तो फर्स्ट कॉलम में होता है आपका क्लास इंटरवल जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, दूसरे कॉलम में हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ प्लांट्स। ओके, और नेक्स्ट हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी बता देंगे। ठीक है, तो पहला क्लास हो गया इस तरह से 117.5 टू 126.5, उसका फ्रीक्वेंसी है 3। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है लिख देना है। अब हमारा मेन काम क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 3 होगा, और सेकंड क्लास के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे। ठीक है ना, ऐसे भी करते हैं हम लोग, 3 + 5 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 करेंगे तो ये 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, इस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 144.5 से कम कितने वैल्यू है, तो 10 + 10 + 10। ठीक है, अब तीनों को जोड़ने से अच्छा है कि पहले हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के रख लिया है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के रख लिया है। अब तीनों को जोड़ने का मतलब क्या है, 2 का सम तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको और इसको सम करके यहाँ लिख दीजिए, तो तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 9 + 8 दैट इज 17, उसके बाद हो जाएगा आपका 12 + 17 दैट इज 29, और 5 + 29 ये हो जाएगा आपका 34, और नेक्स्ट 34 + 8 ये हो जाएगा 38,
एंड 38 प्लस 2 ये हो गया 40। तो लास्ट में जो वैल्यू आता है ये 40, दैट इज योर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू निकल के आ गया 40, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या काम करना होता है, इसके बाद करना होता है हमें n/2 का वैल्यू कैलकुलेट करना, n/2 हमें कैलकुलेट करना होता है। तो जब n/2 कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 20, ठीक है, 20 आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि ये जो 20 है, ये जो 20 है किस वैल्यू के बराबर है। 20 यहाँ कोई भी वैल्यू दिख रहा क्या, तो बोलेंगे नहीं सर कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 17 है, 29 है, 34 है, यहाँ 38 है, यहाँ 40 है, 20 तो कहीं नहीं दिख रहा, 20 तो कहीं नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, 20 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है, 20 से जस्ट बड़ा वैल्यू, तो 20 के बाद यहाँ दिख रहा 29, अच्छा ये दिख रहा, ठीक है, ये दिख रहा, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा दैट इज दिस क्लास, दिस इज योर मीडियन क्लास, ठीक है। तो जो यहाँ पे n/2 का वैल्यू आता, अगर वो वैल्यू किसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के बराबर हो जाए तो वही मीडियन क्लास, और अगर नहीं हुआ तो उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू देखिए, तो उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू क्या ना 29, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास आया उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है किसके लिए, मीडियन के लिए, ठीक है ना, मीडियन के लिए वो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जो एफ हम लिख रहे हैं, एफ एक्चुअली में क्या होता है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया 12, दैट इज एफ का वैल्यू हो गया 12, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। नेक्स्ट, मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होता है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होता है उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 17 है। तो यहाँ जो आपका CF लिखा हुआ है इसका वैल्यू निकल के आ गया 17, ठीक है, यहाँ जो CF लिखा हुआ उसका वैल्यू निकल के आ गया 17, समझ में आ रहा। तो मीडियन क्लास कौन सा हुआ, तो 114.5 टू 153.5, सही है। चलिए नेक्स्ट CF मैंने बता दिया, उसके बाद क्या हो गया L, L क्या होता है, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ये जो हम मीडियन क्लास लिखे हैं इसका लोअर लिमिट है 114.5 और इसका अपर लिमिट है 153.5, बट अपर लिमिट का कोई यूज नहीं करना, हमें यूज करना है किसका, लोअर लिमिट का। तो L का वैल्यू निकल के आ गया, देखिए फॉर्मूला में जो L है उसका वैल्यू निकल के आ गया 144.5, सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। H का वैल्यू, H क्या होता है, तो विद ऑफ द क्लास, विद ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए या फिर कोई भी दो लगातार क्लास का अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए। तो 126.5 माइनस 117.5, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, तो ये निकल के आ जाएगा 9, ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट अब क्या करना है, एफ का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं 12, ठीक है। नेक्स्ट हमारा CF यहाँ बता चुके थे 17, सारा वैल्यू मिल गया हमें जो फॉर्मूला चाहे फॉर्मूले में जो वैल्यू होता है हमारे पास, जो वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज L n/2, तो मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया 20, CF मिल गया, F मिल गया, H मिल गया। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करना और सिंपल से कैलकुलेशन कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया, L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई F, और पूरे को मल्टीप्लाई कर देते H से, ठीक है, पुट कर देना है। तो 114, L का वैल्यू 114.5, n/2 20, देखिए यहाँ n/2 20 है, माइनस CF, तो CF का वैल्यू आपका 17 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, ठीक है। तो 114 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 23, 3/12 इंटू 9, कट कर लेना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये हो गया 144.5 प्लस 9/4, तो 9 को 4 से डिवाइड कर लेंगे आप, 9 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, सबको डिवाइड करने आता है, 4 2 8, 1 पॉइंट दिए 0 हो गया, 4 2 8, 2 4 5 20, तो ये हो गया 2.25, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो 2.25 ऐड करेंगे तो 144.5 प्लस 2.25, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 146.75, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर क्लासेस आपके डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, समझ में आया। तो आज जो भी मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट लगता, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
ठीक है, उस डाउट को मैं क्लियर करने का जरूर कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।